तो यार जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट रिसेंटली आया है और मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि क्या तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस के साथ या अपने रिजल्ट के साथ सैटिस्फाइड हो जेईई मेंस 1 से। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि यार हम सैटिस्फाइड नहीं थे अपनी परफॉर्मेंस के साथ, हम इससे ज्यादा डिजर्व करते थे या इससे ज्यादा की हमने मेहनत करी थी, बट पेपर में ड्यू टू सम रीजंस उनकी वजह से हम पेपर खराब करके आ गए। तो उन्हीं चीजों की आज बात करने वाले हैं और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वीडियो के थंबनेल में भी तुमने देखा होगा 30 से 40 मार्क्स तुम आसानी से इवन 50 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो विदाउट लर्निंग एनीथिंग जस्ट बाय अटेम्प्टिंग द पेपर करेक्टली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट और मैं ये कहूंगा कि इसके लिए तुम्हें ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें कह सकता हूं कि मेडिटेशन करो, ये सारी चीजें करो। इस समय पे यार तुम्हें भी पता है ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत लंबे टाइम में हम इनकलकेट करते हैं लाइफ में और उसके बाद हम अप्लाई कर पाते हैं, बट ये जो चीजें बताने वाला हूं ये काफी कॉन्शियस स्टेप्स है। इसके लिए तुम्हें कोई बहुत लंबी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तुम सोच समझ कर पेपर में ये स्टेप्स उठा सकते हो और बहुत ही छोटे टाइम के अंदर तुम देख सकते हो कि तुम्हें रिजल्ट दिख जाएंगे। पेपर में जो पैनिक तुम करते हो, जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस रहती है तुम्हारे दिमाग में, उन सबको तुम एलिमिनेट कर पाओगे। यू आर गोइंग टू परफॉर्म एट योर बेस्ट पोटेंशियल इन द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बुक जो कि है जेईई एडवांस 10 मॉक टेस्ट बाय ओसवाल बुक्स। यार ये किताब किन लोगों के लिए अच्छी है? अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है या फिर जेईई एडवांस के लिए सीरियस है, तुम्हें चाहिए एक गुड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर जेईई एडवांस। अब क्वेश्चंस रेलेवेंट भी होने चाहिए और अच्छे भी होने चाहिए, तो वो तुम्हें इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। एंड इस किताब में सिर्फ तुम्हें 10 क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, उनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिलते हैं जिनके लिए यहाँ पर तुम्हें क्यूआर कोड्स प्रोवाइड करे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को तुम स्कैन करके सिंपली उसका इलैबोरेटेड आंसर देख सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, इस किताब के अंदर तुम्हें मिलते हैं माइंड मैप्स जो कि तुम्हें याद करने में चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर तुमने निमोनिक्स का नाम नहीं सुना तो निमोनिक्स भी तुम्हें इस किताब में मिलते हैं जो कि होते हैं शॉर्टकट्स टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सिलेबस में आती हैं। तो यार इस किताब के अंदर जस्ट तुम्हें 10 मॉक टेस्ट नहीं मिलते, एक बोनस तुम्हें लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है जिसके तुम्हें इलैबोरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये किताब किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने सारे क्वेश्चंस जो कि वो प्रैक्टिस करते हैं उनमें से अच्छे क्वेश्चंस मार्क करके रखते हैं एंड वो बिलीव करते हैं मल्टीपल रिविजन्स में, यानी कि बार बार उन क्वेश्चंस पर वापस जाके उनके कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना। उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी हो सकती है। तो तुम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में Amazon का भी एंड उनके डायरेक्ट वेबसाइट का भी, तो वहां से तुम खरीद सकते हो एंड लीव अ कमेंट इफ यू थिंक कि ये किताब तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यार अब आ जाते हैं अपनी मेन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर जो कि जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें 30 से 40 नंबर तक का एडवांटेज दे सकती है, क्योंकि ये काफी सारी मिस्टेक्स हम जानने अनजाने में कर रहे होते हैं एंड इनको अवॉइड करके बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े भी हम अच्छा कर सकते हैं पेपर के अंदर। हम घर पर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं 150, 160, 170 ऐसे नंबर हमारे आ रहे होते हैं, बट पेपर के अंदर जाकर हम 80, 90, 100 इस तरह के मार्क्स लेकर आते हैं। तो इस बैड परफॉर्मेंस का हमारा रीजन क्या होता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन जो कि है पैनिक, और दूसरा जो कि इसको एम्पलीफाई कर देता है वो की है लो कॉन्फिडेंस। यार जब हम पेपर में जाते हैं तो हमारे अंदर 10,000 थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। पेपर से हम 1-2 घंटे पहले ही वहां जाकर बैठ जाते हैं और फिर उल्टे सीधे ख्याल आना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना ये लाजमी है हमारे लिए। हम कितनी सारी चीजें सोचते हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी, मेरे को इस कोचिंग में भेजा, इतना लोन लिया, वहां की फीस भरी, मेरे को अच्छे स्कूल में भेजा, मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतनी रात रात जग के ये करा वो करा, कितने सारे थॉट्स। आज वो पेपर है जिसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था, बर्थडे पार्टीज छोड़ी मैंने, फंक्शंस छोड़े, इतनी सारी वेडिंग्स छोड़ी, और आज अगर मैं इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, इस पेपर का इतना हाइप बन चुका है। काम डाउन। इन सारे थॉट्स को हमें दिमाग में से निकालना है, खाली दिमाग के साथ पेपर में जाना है। खाली दिमाग का मतलब ये नहीं कि सारे फॉर्मूले वगैरह घर छोड़ के जाओगे, वो सब दिमाग में रखने हैं, लेकिन एक शांत दिमाग के साथ, बिना इन बेकार के थॉट्स को दिमाग में आने के बाद। देखो तुम्हारे पापा ने मेहनत करी, सबके पापा करते हैं, तुम्हारी मम्मी ने मेहनत करी, सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे लाइफ में, इसका ये मतलब है कि हम इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेंगे कि आज ये पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी या नहीं। तुम अपनी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो चाहे ये पेपर अच्छा हो या ना हो, लेकिन आज अगर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम इस पेपर को अच्छे से करके आने वाले हो, शांत दिमाग के साथ करके आने वाले हो। थर्ड चीज़ जिसकी बात करना चाहूँगा वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिगाड़ देते हैं पेपर के अंदर, और उसको कैसे अच्छा करना है इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और चौथी चीज काफी अनफॉर्चुनेट और बहुत कम लोगों के साथ होती है एंड टचवुड किसी के भी साथ ऐसा ना हो, दैट इज हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज हमें एट द लास्ट मोमेंट आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन डीड्स, जो कि हम गलत चीजें कर देते हैं पेपर से कुछ दिन पहले, तो उन चीजों का भी ख्याल रखेंगे। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट योर पेपर? द बेस्ट वे फॉर द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज चूजिंग द राइट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। हो सकता है तुम मैथ्स के धुरंधर हो सकता है फिजिक्स में तुमने PhD
जल्दी कर रखी है। बट भाई मैं कहूँगा पेपर हमेशा केमिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करना, चाहे तुम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो या केमिस्ट्री में बहुत बुरे हो। अच्छे हो तो केमिस्ट्री इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यार तुम क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो, एक एवरेज स्टूडेंट से कम टाइम में तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर एक्यूरेसी भी ला सकते हो। और अगर बहुत खराब हो केमिस्ट्री के अंदर तो तुम्हें पता है कि भाई मुझे तो ज्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं ना केमिस्ट्री में, तो बस वो 8 से 10 क्वेश्चन उठाओ जो कि तुम्हें लगता है तुमने डेफिनेटली पढ़े हैं अच्छे से और तुम इनको पूरी तरह से एक्यूरेटली सॉल्व करके आ सकते हो। एक मिनिमल सा स्कोर जो तुम्हें जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर उसको अटेन करके आगे चलो। दूसरा सेकंड जो हमें करना है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्यों करना है? क्योंकि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं कहूंगा 1 घंटा या उससे ज्यादा टाइम तुम्हें देना चाहिए। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसका अगर तुमने कंसेप्ट पढ़ा है तो हर स्टूडेंट से चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। तो हमें CPM ऑर्डर को फॉलो करना है। और अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन आर एग्जाम। तो केमिस्ट्री को हमें 25 से 30 मिनट देने हैं, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं देना। चाहे ऐसे क्वेश्चन बचे हो जो तुमसे हो जाएंगे तब भी तुम्हें 30 मिनट का मार्क अगर पूरा हो गया है तो इसे छोड़कर आगे फिजिक्स पे बढ़ना है। जो हमारे पास बफर टाइम हम बचा के रखेंगे उसमें हम केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में हमें इसी तरह से 45 टू 55 मिनट्स देने हैं। 45 मिनट्स में कम पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा पेपर हो जाएगा फिजिक्स का, बट 55 मिनट्स में एक अच्छा परसेंटेज ऑफ पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यू नीड टू नो विच क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व एंड विच क्वेश्चंस नॉट टू। और मैथ्स के अंदर सेम तरह से मैं कहूंगा 1 घंटा या उससे ज्यादा। मैं पर्सनली 1 घंटा 10 मिनट देता था एंड मैथ्स में हाईएस्ट मेरा स्कोर रहता था, हाईएस्ट एक्यूरेसी रहती थी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आता था विद परफेक्शन। तो यार मैथ्स को इस तरह से करना है और इस तरह से अगर तुम फॉलो करते हो तो हद से हद कर भी तुम्हारे पास 25 से 30 मिनट एक बफर टाइम बच जाता है। एंड बफर टाइम के अंदर तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो इंक्लूडिंग गेसिंग। गेसिंग कैसे करनी है वो भी मैं तुम्हें वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो पूरा एंड तक देखते चलना। तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज चूजिंग एंड नॉट चूजिंग। एज वी ऑल नो वी शुड नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू स्टेप आउट। हमें कब एक सिचुएशन में घुसना चाहिए और कब नहीं। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि कब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और कब नहीं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम 3 राउंड्स में डिवाइड करेंगे इसको और राउंड 1 के अंदर हम सॉल्व करेंगे वेरी इजी टू इजी क्वेश्चंस और हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर 7 से 10 क्वेश्चन करें। पर भैया 10-15 मिनट में 7-10 क्वेश्चन कहां हो पाते हैं यार। देखो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम्हें एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक टॉपर भी होता है ना जेईई मेंस का जिसके 300 में से 300 आए हैं, वो भी 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक भाई एक लाइन में नहीं करता। सबसे पहले वो सबसे इजी क्वेश्चंस को छांटता है और ये एक कला है, दिस इज एन आर्ट। तुम्हें पेपर के अंदर जाते ही पता होना चाहिए। अगर तुमने केमिस्ट्री का सेक्शन खोला, यार मैंने मोल कंसेप्ट के बहुत क्वेश्चन लगाए, मोल कंसेप्ट के तो मैं 8 से 9 क्वेश्चन ठीक कर लेता हूं 10 में से। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए पेपर के अंदर जाके एक एक क्वेश्चन पलटते जाओ। 1 सेकंड लगता है यार माउस के क्लिक में दो, तो फिर एक एक क्वेश्चन को छांट कर तुम्हें पता लगाना है कि कौन से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है, कौन से बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कौन से हैं जो कि मैं 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो एंड इसी सेम प्रोसेस के अंदर तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इन क्वेश्चंस को मार्क करो जो कि तुम देखकर ही बता सकते हो कि तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये चैप्टर या तो तुमने पढ़ा ही नहीं है या फिर तुम्हें देखकर पता चल गया है कि भाई ये तो अपने लेवल के बाहर हो गया। तो हमें ईगो में नहीं आना है, इन क्वेश्चन को मार्क करना है, कोशिश करनी है अगले राउंड्स में इन क्वेश्चंस को अवॉइड करने की। अब बात कर लेते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में हमें क्या करना है, उसी सेम सब्जेक्ट के अंदर 20 से 25 मिनट लगाने हैं और अब की बार भी हम 7 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले राउंड के अंदर जो कि इजी से वेरी इजी लेवल वाले क्वेश्चंस थे उनमें हमें 1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन लग रहा था। इस राउंड के अंदर हम 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट तक एक क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हैं और हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के अंदर जो कि सॉल्वेबल क्वेश्चन होते हैं बट थोड़ा सा टाइम तुमसे मांगते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन में तुम्हें टाइम लगता है। कॉम्प्रीहेंशन अगर तुम्हें नहीं पता तो मतलब क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन बन जरूर जाएगा क्योंकि तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं और इसी राउंड के अंदर अगर तुम देखो मैंने रेड से कुछ क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं एंड वही मैंने कुछ क्वेश्चंस ग्रीन से मार्क करे हुए हैं। तो जो डार्क ग्रीन वाले कलर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो कि बहुत इजी थे, फर्स्ट राउंड के अंदर ही तुमने सॉल्व कर दिए। सेकंड जो लाइट ग्रीन वाले हैं वो मॉडरेट क्वेश्चन जो कि सेकंड राउंड में तुमने सॉल्व करे और जो रेड वाले हैं वो क्वेश्चन है जो अब तुम्हें 100% श्योर है मार्क करने के बाद भी कि भाई ये नहीं बनेंगे, इनको मैं नहीं छू रहा हूं पेपर में, मुझे -1 नहीं चाहिए। ठीक है, तो नोट इस राउंड में यही रहेगा तुम्हारे लिए कि मार्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन दिस राउंड। ठीक है,
तो राउंड 3 के अंदर अब आ जाते हैं, जो कि हमारा फाइनल राउंड होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। जो एज तुम्हारा बनेगा ना, क्योंकि यार देखो पेपर के अंदर हमें ये लालच बहुत आता है कि यार ये क्वेश्चन भी कर लूँ, ये क्वेश्चन भी कर लूँ, और हमें पता है कि एक एक क्वेश्चन से हमारी रैंक हज़ारों जंप कर सकती है। तो ये क्वेश्चन वो वाला एज मेकिंग राउंड होगा। अगर तुमने सारे ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब बारी आती है 5 से 6 हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की। हार्ड बट सॉल्वेबल। अब ऐसी चीज़ तो है नहीं यार कि अगर तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है तो उसका क्वेश्चन तुम कर दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी हो पर उसका काफ़ी डिफिकल्ट सा एक क्वेश्चन आ गया जो कि दूसरे स्टूडेंट से नहीं बन पाएगा, पर अगर तुम टाइम लगाओ तो 3 से 4 मिनट लगा के तुम वो क्वेश्चन बना दोगे, तो वो क्वेश्चन तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज देगा पेपर के अंदर। तो 15 से 20 मिनट लगाकर तुम्हें ये 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोस्टली फिजिक्स और मैथ्स के अंदर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसा करने के बाद तुम एक बार अपने सभी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे और अब तुम्हें पता होगा कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाने, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा डाउट है। तो अब जो बफर टाइम तुम्हारे पास बचता है 20 से 30 मिनट का, उसमें तुम इन क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हो। एंड बात कर लेते हैं गेसेस की, यानी तुक्के, जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा चलती है पेपर से पहले। पेपर में तुक्के कैसे लगाएं, 30 से 40 नंबर कैसे बढ़ाएं सिर्फ तुक्के लगाकर। ऐसा नहीं करना है हमें वाइल्ड गेसेस नहीं लगाने हैं, बट हमें गेसेस जरूर लगाने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन देखो हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स के छूटते ही छूटते हैं, जो कि उसे पता है कि मुझे आता ही नहीं। मैं आइंस्टाइन नहीं हूं कि यहां बैठ के मैं नई थ्योरी बना दूंगा, तो तुम्हें नहीं आता है, बट मैं कहूंगा यार तुक्का लगा सकते हो। फिर भी तुम 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर, अगर तुम पूरे पेपर में देखो, मैं कहूंगा तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन में तो वाइल्ड गेसेस भी लगा देने चाहिए। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के अंदर मत लगाना, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे दोनों ही क्वेश्चन गलत हो जाए और तुम्हें -2 का लड्डू मिल जाए। लेकिन अगर तुम 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस के अंदर ये लगाते हो, ठीक है, अगर लेट से 4 क्वेश्चंस में भी तुम लगाते हो तो तुम्हें +4 और -3 मिलेगा, यानी कि तुम विन विन सिचुएशन में हो, +1 तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। तो तुम विन विन सिचुएशन में हो, +1 तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, तुम्हें ही फायदा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर तुम तुक्के लगा सकते हो, बट इससे ज्यादा पे मत जाना, ना ही इससे कम पे जाना। एंड यार अब बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट की, जो कि है हेल्थ। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। हो सकता है कोई बीमारी हो, या फिर हो सकता है कोई चोट फैट तुम खा लो। अब जैसे कि मैंने कल यार इतना गर्मी के अंदर स्वेटिंग के बाद थम्स अप पी ली, तो अब वो इंटरनल फैक्टर तुम्हें दिख रहा है कि मुझे जुकाम हो गया इस वीडियो के अंदर और मेरी नाक बंद है। तो यार ये वाली हरकत तुम में से किसी को नहीं करनी है। एंड सेम हो सकता है यार तुम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बाहर कोई एक्सीडेंट वगैरह, टचवुड ऐसा किसी के भी साथ ना हो, बट हो सकता है तुम इससे गो थ्रू करो। तो कोशिश करो इस समय पे अपने आप को घर पर ही रोको, घर में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, ज़्यादा बाहर इतना अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद जो करना है यार, जिम ज्वाइन करना, क्रिकेट खेलना, जो मर्जी करना, बट अभी के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। एंड विद दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू अटेम्प्ट द सेकेंड अटेम्प्ट, और जिनको भी लगता है कि यार उन्होंने मेहनत बहुत करी बट वो नहीं पा पाए जो वो डिजर्व करते थे। सो आई विल प्रे टू गॉड कि तुम्हें वो चीज़ मिले, वो स्कोर, वो रिजल्ट, वो कॉलेज तुम ले पाओ जो कि तुम डिजर्व करते हो। 2 साल तुमने जिसके लिए लगाए हैं तुम्हें वो मिले, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मेहनत जस्टिफाइड हो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक चेंज लेकर आने वाले हो इन योर सेकंड अटेम्प्ट, गो कमेंट डाउन बिलो, मैं बदलूंगा, मैं फोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो, डेफिनेटली कमेंट बिलो एंड लेट मी नो दैट यू विल मेक द चेंज।